हाँ तो दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं आर्ट हब। आर्ट हब में हम लोगों ने सीखा था स्टेप फर्स्ट को, जिसके अंतर्गत इस पत्ते का हम लोग निर्माण किए थे गोजते गोजते। ठीक इसी प्रकार अब स्टेप हम लोग 2 में प्रवेश कर दिए हैं और स्टेप 2 यानी कि स्टेप 2 में हम लोग इस दूसरे तरीके के पत्ते का निर्माण करेंगे। और ये केवल पत्ता ही नहीं है, बस ऐसे नेचर के उद्देश्य से इसको ले लिया गया है और इससे पे काम किया जा रहा है। बस हम लोग को गोजने का प्रोसेस ही सीखना है, यानी कि जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये जो देखिए एक दूसरा पत्ता निर्माण किया जा रहा है, मतलब ये जो कि गोजने के प्रोसेस पे ही आधारित है, लाइन के फोर्स पे, रिदम पे और उसके सीक्वेंसी पे कि उसको कैसे काल क्रम में साज करके उसको निर्माण किया जा रहा है। देखिए उसी गोजने के प्रोसेस को फिर हम लोग अप्लाई करेंगे इस पत्ते पे और बहुत ही सावधानी पूर्वक अप्लाई करते हुए उस शेड को, उस स्टोक को इतने बारीकी से निकालेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ डार्क होगा और जहाँ छोड़ेंगे वहाँ पे हल्का पतला और नुकीला होगा। तो इस तरह से जो टोन है इस एक कलर का और एक स्टोक है, उसको सजाते हुए कलात्मक रूप से इस शेडिंग को करना है और इस तरह से करते करते ही उसके पूरे अंत तक जाना है। और इसमें हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, जैसे स्टेप 2 था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टेप फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, स्टेप 2 स्टार्ट हुआ है। स्टेप 2 में ही हम लोग अब काम जो कि कर रहे हैं। स्टेप 2 में यही है कि अब इसमें थोड़ा सा शेडिंग का प्रकार हल्का सा चेंज होगा यानी कि जो गोजने का तरीका है, गोजने का जो शैली है, इसमें कुछ और नया हम लोग सीखेंगे और नया जानेंगे कि इसको और कैसे आगे मतलब बढ़ा सकते हैं। यानी गोजने का जो तरीका है हर एक स्टेप में हम लोग का चेंज होता जाएगा और उसके जो चित्रों के निर्माण होंगे उसको भी उसी के अनुरूप जो कि चेंज किया जाएगा, ताकि उसको कठिन से कठिन जो गोजने का तरीका है उसको इस पर हम अप्लाई करेंगे और आपसे फॉलो करवाना चाहेंगे कि इसको भी आप फॉलो करिए, ताकि जो कठिन से कठिन शेड है, स्टेप है गोजने का, उसको आप सीख जाएँ और ताकि आसानी से आपका कोई भी चित्र निर्माण हो जाए। इसी पे विशेष रूप से हम लोग बल देंगे और हम आशा करते हैं कि जो गोजने वाला प्रोसेस फर्स्ट स्टेप 0 वाले में बताया गया था, इससे फर्स्ट से पहले उसको जैसे न्यूज़पेपर रद्दी पेपर पे गोजने के लिए बताया गया था, उसको आप लोग गोजते होंगे। और उसको यदि प्रतिदिन आप एक न्यूज़पेपर रद्दी पेपर केवल गोजते हैं, आपके दिमाग में जितने सारे गोजने के तरीके, आइडिया, एंगल आते हैं, तो आप निश्चित है कि आप इस तरह के पत्ते का निर्माण कर पाएंगे अच्छा से, सावधानी से। और गोजने का जो प्रोसेस है, इस पे जो अप्लाई किया जा रहा है, इस पे बस सावधानी यही रखना है कि जो बीच की लाइन जो वाइट दिख रही है दोनों शेड के, इसमें क्या है कि प्रयास यही करना है कि उस एरिया में हमारा जो कि इंक ना जाए, या पेंसिल से कर रहे हैं तो पेंसिल ना जाए। तो अभी तो फ़िलहाल पेंसिल से हम लोग करना नहीं है, क्योंकि हम लोग कमांड बना रहे हैं पेन पे। अभी कुछ वीडियो तक हम लोग कमांड बनाएंगे, जैसे बताया गया था कि स्टेप 10 तक हम लोग को कमांड बनाना है पेन पे। तो अगर स्टेप 10 तक इसको अच्छे से, सावधानी से, ईमानदारी पूर्वक यदि आप फॉलो करेंगे न्यूज़पेपर पे गोज करके और इस तरह से गोज करके, तो पक्का है कि आप पेन पे कमांड बना लेंगे। पूर्णतः हम विश्वास साथ कर रहे हैं कि आप कमांड बना लेंगे। बहुत लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जैसे बाकी के स्टेप के वीडियो नहीं देखे हैं 2, जैसे स्टेप 0 और स्टेप 1 को, तो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि उस वीडियो वाले ऑप्शन में जाएं और उस स्टेप को भी देखें जो 0 और 0 फर्स्ट जो स्टेप है उसको देखें। उसके बाद से 0-2 जो है, यानी कि 2 स्टेप 2 को भी देखें, 2 नंबर के स्टेप को भी देखें। तो इससे क्या होगा कि आपको सीक्वेंसी का पता चलेगा कि शेडिंग हो कैसे रहा है और ये गोजने का प्रोसेस चेंज कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखिए अब एक ही तरफ से बैठ करके और बिना कॉपी को मतलब मूव किए हुए इसको हम शेडिंग कर रहे हैं एक ही दिशा से। तो प्रयास यही करना है कि एक दिशा में कॉपी को स्थिर रख करके और हम शेडिंग कर पाएँ अच्छा से। और इस वीडियो को थोड़ा बनाने में दिक्कत आपको दिखता होगा कि थोड़ा सा हिल रहा है इस तरह से। तो इसमें यही है कि जैसे बोल के और बनाने के साथ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इतना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। और इस चीज़ को सीखिए, समझिए इसके बारीकियों को, देखिए कैसे इस तरह का पत्ता का निर्माण हो रहा है। अब ये जो पत्ता है जो हम लोग निर्माण किए हैं, चाहे कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पत्तों का निर्माण कर सकते हैं। बस प्रोसेस यही फॉलो होगा और दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ जितने भी हैं, उसका इस पे शेडिंग यदि करना है तो उसके प्रोसेस में बस इसी तरह के प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो एकदम आसानी से एक अच्छे पत्ते का निर्माण हो जाएगा। वो चाहे
किसी फल का पत्ता हो या किसी फूल का पत्ता हो, उसका निर्माण इसी शेडिंग के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं आसानी से। यदि आप पेन से कर रहे हैं या पेंसिल से कर रहे हैं या कलर पेंसिल से कर रहे हैं, लेकिन पेंट से करेंगे तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या है कि हम लोग पत्ता बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग बस ये समझिए गोजने का तरीका सीख रहे हैं कि कैसे गोजना है और कैसे उस पर कमांड बनाना है, कमांड बनाते हुए चीज़ों का निर्माण करना है। स्पेशली हम लोग इसी पे ही काम कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए और एक कलात्मक कार्य करने वाले लोगों के लिए जो आर्ट्स सीखना चाहते हैं, चित्रकला सीखना चाहते हैं। और मैं इसको एकदम बिल्कुल नॉर्मली सामान्य भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप आसानी से उस चीज़ों को सीख पाएँ और जान पाएँ, उसके बारीकियों को आपको ज्ञान हो अच्छा से कि प्रोसेस वाकई में स्टार्टिंग का जो आर्ट का होता है उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरह से उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ताकि आसानी से हम काम करना सीख जाए। यदि कोई भी आर्टिस्ट डायरेक्ट यदि कोई बड़े विषय पे काम करता है तो देखने में इंटरेस्टिंग तो लगता है कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आप उससे सीख बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों का प्रोसेस फॉलो किया गया, मेहनत है उसका जीवन भर का, कि वो डायरेक्ट आप एक बार देख के उसको नहीं सीख सकते हैं। केवल देख के आपको आनंद आ सकता है, लेकिन सीख बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो यदि सीखने के उद्देश्य से इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आनंद के उद्देश्य से देखना है तो ये बिल्कुल आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। इसको सीखने के लिए ही बनाया जा रहा है। यदि आप आनंदित होने के लिए अगर आर्ट देखना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल हैं, उस यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो राज आर्ट्स क्रिएशंस के नाम से एक और चैनल है, पहला चैनल, उसको सर्च करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी उसका दे देंगे आप देखने के लिए, कि आप उसको भी देख सकते हैं, पेंटिंग का कैसे काम उसमें होता है। तो वो सब स्टेप जो कि बहुत आगे का स्टेप है, पहले का स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैसे आर्ट बनाते हैं या सीखते हैं, स्टार्टिंग का प्रोसेस कैसे जानते हैं, कैसे इसको करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए, एक तरह से बिना मूव किए हुए हम इसको बना रहे हैं और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से उस गोजने का प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक शेडिंग का जो कि प्रोसेस के अंतर्गत उसको ला रहे हैं। उस शेडिंग का जो है कि जो प्रोसेस है उस पर अप्लाई करके एक पत्ते का निर्माण कर रहे हैं। तो कला क्या है? कला जो है कि एक नई चीज़ों का निर्माण कर देना ही कला है। तो हमको क्या करना है कि अपने अनुसार चीज़ों को मोटिवेट करके अपने फॉर्म के हिसाब से बनाना है। यानी कि देखिए, गोजने के जो प्रोसेस है उसको ही अप्लाई करके और अपने तरीके से मैं काल्पनिक पत्ता बना रहा हूँ। ये किसी भी नेचुरल चीज़ से संबंधित नहीं है कि बिल्कुल उसी चीज़ का पत्ता है। लेकिन यदि आप बनाना चाहते हैं, जैसे किसी भी फूल का या किसी पेड़ के फल के पत्तियों का, तो इसी तरह से उसका भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं आसानी से। ये प्रोसेस उस पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सावधानीपूर्वक काम ये कर जाएगा। और ऐसे ही है, जब तक ये गोजने का प्रोसेस आप नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है, सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है गोजना, कि पर डे आपको एक रद्दी न्यूज़पेपर गोजना है। उसके बाद से इस तरह के गोजने के चीज़ों को आप सॉफ्ट पेपर पे, यानी कि सादे पेपर पे अप्लाई करेंगे, पेन से स्टार्टिंग में, और पेन से करेंगे। उसके बाद से उस पर कमांड बनाएंगे, धीरे धीरे कमांड बनाएंगे। उसके बाद हम पेंसिल पे जाएंगे तो इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे और अपने आप पे कमांड बना पाएंगे और उस चित्रों का निर्माण कर पाएंगे और अपने अंदर आत्मविश्वास ला पाएंगे कि हाँ, अब हम इस चीज़ को हम कर ले रहे हैं। ऐसे देखने में लगता होगा कि बिल्कुल आसानी तो बन जाएगा, लेकिन बनाने में बिल्कुल बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें कमी यही है कि जब आप उसको जब नहीं गोजेंगे, उस चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, नहीं होने वाला है। इसलिए विशेष रूप से हम आपको कहेंगे गोजिए, और गोजेंगे तभी उस पर कमांड बनेगा। कमांड बनाना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस तरह से देखिए, बहुत अच्छे जो कि पत्ते का निर्माण कर दिए और बहुत ही सावधानीपूर्वक जो कि ये निर्माण हो गया। और गोजने का अप्लाई कई एंगल से आपको गोजते ही रहना है, जैसे मतलब हमेशा कलम चले, नहीं गोजने का जो चीज़ है हमेशा आपको करना ही करना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। और इस तरह से देखिए पत्ते का निर्माण हो गया और हम लोग बहुत खूबसूरत जो कि तरीके से गोजने के प्रोसेस को अप्लाई करके एक पत्ते का निर्माण कर दिए और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग शीघ्र ही सीख जाएँ
और शीघ्र ही इस चीज़ों को फॉलो करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दिया करिए। धन्यवाद।